कमल, होश में आ। भाई साहब, भाई साहब, आपने तो बोलियो तो कि मारे रणबीर को कुछ ना होवे को। आप उसे कट्टे से भी ढूंढ कर ले आओगे, पर अब ऐसा काहे बोल रहे हैं? मैंने तो आपकी बात पर विश्वास कर लियो। ऐसा कट्टे है मारो रणबीर, कट्टे है मारो छोरो। ना भाई साहब, ये ना हो सके, ये ना हो सके। मारो रणबीर घड़ो समझदार है, आप जाने हो। ना हो सके। संभाल अपने आप को। जीजी, अभी शाम को वो घर से गए हुए हैं, अपनी माँ से बिना मिले वो कैसे इतनी दूर जा सके हैं? ना वो कहीं ना गए हुए। भाई साहब झूठ बोल रहे हो। मारा रणबीर ऐसे ना कर सके। रणबीर कटे जी, वो जरूर अपने कमरे में है, जरूर अपने कमरे में है। रणबीर, रणबीर, रणबीर! कमल, कमल संभाल अपने को। रणबीर, मारो रणबीर, संभाल अपने आप को, संभाल। चीची रणबीर आंटे, जाने दो चीची मैंने। रणबीर अपने कमरे में ना है। चीची, ये ना हो सके। हम चेतन ने मारे छोरे से झगड़ो कियो, तुम्हारे से बुरा कोई ना होवे को। अब वो लौट के आवेगा तो तू उसे प्रेम से समझावेगी और उससे माफी मांगेगी। अरे बीन है वो थारो, अरे समझी, बीन है वो थारो। समझालिए के बीन है वो थारो। अरे आपको, अरे ये समझे ना, बीन है उसको। भाई साहब, आपने मारे से क्या ही झूठ बोले हो कि मारे रणबीर ने। भाई साहब बोलिए ना कि मारा रणबीर ठीक है। काश मैं झूठ बोल रहा हो तो, पर ये झूठ ना है कमल। यो देख, रणवीर को कोट ये मैंने पहाड़ी के नीचे वाली नदी के पास मिलियो। उन लुटेरों ने बड़ी बेरहमी के साथ हमारे रणवीर को पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। हाँ मासा, पुलिस ने सारे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन भाई साहब नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि रणवीर भाई साहब को इतनी ऊंचाई से फेंका गया है कि उनका बचना संभव नहीं है। ये सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। मैंने क्यों रणबीर को मंदिर से रसाल के गायब होने की बात बताई? अरे अगर मैंने ना बताया होता तो रणबीर इतने गुस्से और परेशानी में घर से बाहर ना जाता। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाऊंगी। मारे छोरे को दिन रात परेशान किया होता तने। बोल बोल बोल। घर में झगड़ा और ऑफिस में भी उसे चैन न करने देवे थी तू। अरे फोन पर भी उससे लड़ा करे थी तू। जी 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 बोल बोल कर परेशान करे थी तू। अरे चलो भी
लड़ेगी तू? बोल किससे लड़ेगी? ये बोल बोल। मसा अरे भाई साहब, आवाज़ क्यों हो गया? दीप, रणवीर हम सब छोड़ के इस दुनिया से चले गए। खून से लथपथ कोट हमारे को नदी के किनारे मिली। हमारा भाई छोड़ के नहीं जा सकता पापा साहब। हमारा भाई हमारे को छोड़ के नहीं जा सकता। वो तो इस घर का राम था पापा साहब। उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता पापा साहब? पापा साहब नहीं, पापा साहब हमारा भाई नहीं जा सकता। अरे पापा साहब, हमारा भाई छोड़ के चला गया पापा साहब। हमारा भाई हमारे को छोड़ के नहीं जा सकता। अरे कैसे हो गया पापा साहब? अरे हम सब क्या करेंगे पापा साहब? सब अकेले पड़ गए पापा साहब। संभाल अपने आप को। अरे पापा साहब कैसे हो गया? अरे सब क्या हो गया? अरे बाबा साहब, अरे संभाल भाई, अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा मामा साहब, क्या करूंगा? अब बेचारी बिजली क्या करेगी मामा साहब? क्या हाल हो गया मामा साहब? हम सब क्या करेंगे मामा साहब? संभाल भाग्य अपने आप को, संभाल मामा साहब। हम सब अकेले पड़ गए, सब अकेले पड़ गए मामा साहब। अब सबको तेरे को संभालना है भांजे। कैसे मामा साहब, कैसे संभालेगा? तो कैसे चलेगा भांजे? संभाल। अब रणवीर कभी इस घर में वापस नहीं। वो हमें हमेशा वास्ते पढ़ाई करके दुनिया छोड़ के चले। राह तकत मोरी अखियां सुनी तो आंसू सूख गए मोर साजन। राहत कत मोरी अखियां सुनी तो आंसू सूख गए। किस कारण मोरे साजना, किस कारण मोरे साजना मुझसे रूठ गए। भाभी साहब, भाभी साहब देखिए तो, भाभी साहब को कुछ नहीं होगा। भाभी साहब संभालिए अपने आप को। भाभी साहब कुछ तो बोलिए भाभी साहब।
तू कब आई? और तू अट्ठे खड़ी रहकर रोका ही नहीं है? किसी ने थारे से कुछ कहो के बात है छोरी? बता ना, जो ऐसा सनबन हो गई है? अच्छा, तो इसी वास्ते सवेरे सवेरे तो अट्ठे चली आई है? अरे गेली, बींद और बिंदनी के बीच की नोकझोंक से तो गृहस्थी में और गहरा रंग चढ़े हैं। और एक बात और गांठ बांध ले, बींद और बिंदनी के बीच की बात घर के चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। दादी सा, तू चिंता ना कर, मैं कमल से कहूंगी वो जवाईसा से बात कर ले, ठीक है? क्या बात है? अच्छा, कमल थारे को समझाएगी और मैं रणवीर से बात कर लूंगी, वो जमाईसा से बात करेंगे। अब तो ठीक है ना? अरे चल छोरी, मैंने कमल और रणवीर से बात करनी है। चल जल्दी चल, ऐसे रोते नहीं बेटा। चल चल दादी सा, चल चल नीचे, अपने आंसू पोंछ ले। रणवीर देखेगो तो उसे घणो दुख होएगो। तू जाने थारा भाईसा तारी आंखों में पानी ना देख सके? हाँ कमल, देखो तने, हाँ अपने बिन से झगड़ो। क्या बात है? क्या हुए हो? तुम सब रोका ही रहे हो? क्या हुए हो है? बताओ मने। रणवीर कटे है और उसकी बिंदनी वो कटे है। कमल, कमल बता मने, रणवीर कटे है। तुम सब अठे जमा हो। रणवीर आशा, आपनो रणवीर तब चंचल, चंचल, चंचल क्या कहते हो? तू रुक गई? हाँ, भंवर, क्या छुपा रहे हो हमारे से? तुम सब लोग क्या छिपा रहे हो हमारे से? बताओ। रणवीर, रणवीर नीचे आ। रणवीर, रणवीर नीचे आ। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या अनर्थ हो गया वासा? मारी छोरी रसाल का सुहाग मिट गयो। अरे समय से पहले काय छीन लिया भगवान ने छोटे ठाकुर साको। मारी छोरी रसाल, उसका सुहाग नारा आता थी। दादी से संभाली। मासा, मासा, छोरी रसाल, 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 छोरी सुनना। रसाल, रसाल सुनना, सुनना थारी माँ क्या कह रही है तुझे? देखना अठे रसाल। मारी छोरी तो एकदम पत्थर बन गई है जी। कैसे काटेगी अब ये जीवन? क्या करेगी? हे माताजी महाराज, ये क्या अनर्थ हो गया हमारी बच्ची के साथ? अब कैसे संभालेगी ये अपने आप रो इस हालत में? और कैसे संभालेंगे आप इसे? अब इसे तो सिर्फ
इसकी रुक्मी जीजी संभाल सके। न जाने इस समय रसाल के कर रही होवेगी। घर वालों ने नाश्तो कर लिया होवेगा। शायद ठाकुर साहब भी कचहरी चले गए होवेंगे और रसाल दादी सा के पास बैठकर पाठ कर रही होवेगी। वो भी एकली हो गई होवेगी। चीची चीची करते थकती ना होगी हमारी बहन। हो सके तो मन्ने माफ कर दे हमारी बहन। कभी कभी रिश्ते को जिंदा रखने वास्ते अपने आप को अपनों से दूर करना पड़े। मैं जानू हूं कि तू मन्ने याद कर रही होवेगी। मैं भी थारे बिना घनी दुखी हूं रसाल, पर शायद हमारे हवेली से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। बस थारी गृहस्थी फले फूले, इसी में मन्ने संतोष है। बींदड़ी ने सुहाग उतराए वास्ते ले आओ। छवि ने लेकर विधवा के हाथों में सुहागन की चूड़ियां अच्छी ना लगे। बींदड़ी अब तारा सुहाग इस दुनिया में ना है। तो विधवा हो गई है। विधवा के हाथों में सुहागन की चूड़ियां अच्छी ना लगे। बींदड़ी अब तारा सुहाग इस दुनिया में ना है। तो विधवा हो गई है। ये क्या करो आप? एक सुहागन की चूड़ियां तोड़ना अशुभ है। सुहागन होते हुए हम हमारे को विधवा क्यों बनाना चाहो? ये क्या करो आप? सुहागन होते हुए हम हमारे को विधवा क्यों बनाना चाहो? ये श्रुतालियां क्यों आई है? क्या हो रहा है ये सब? बींदनी
अब रणवीर इस दुनिया में ना रहे हो, तो सुहागन ना रही तो विधवा हो गई है, और ये सब तारी सुहाग उताईसा। ये आप के कहो? ठाकुर साहब को मां समान माने और आप उनके बारे में? अरे जी आपको शिकायत मारे से थी तो आप अपनी दुश्मनी मारे सुहाग के साथ क्यों निकालो? मां, आप भी? रसाल, कैसी मां हो आप? आपकी बेटी को जबरदस्ती सुहागन से विधवा बनाया जा रहा है और आप भी उस तमाशे में शामिल हो रही हो? रसाल, ऐसा ठीक कह रही है छोरी। ठाकुर साहब, अब तो सुहागन ना रही, तू सुहागन नहीं रही। भाभी साहब, बात मान लो भाभी साहब, अब भाई साहब कभी वापस नहीं आने वाले। प्लीज भाभी साहब। हमारी माँ के पास तो एक माँ को कार्ड जो है ही ना, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। पहले सिर्फ जीजी थी और अब मैं भी। पर कोमल, तू तो ठाकुर साहब की छोटी बहन है ना, और खिलाड़ी है तू। तू ऐसा कैसे सोच सकती है अपने भाई के बारे में? क्योंकि यही सच है भाभी साहब। तो अब तू भी भारी को विधवा कहेगी? ना, भारी ठाकुर साहब भारी को छोड़कर कभी ना जाएंगे। वो जरूर आएंगे, वो जरूर वापस आ जाएंगे। सुना आपने कि सब क्या कह रहे थे? बावड़े हो गए सब। भाई साहब हमारी चूड़ियां तोड़वा रही थी, कह रही थी कि मैं सुहागन ना हूं। आप आज जल्दी आ जाओ और चुप करा दो सबने। रसाल, ऐसो न कर मारी चोरी। अरे संभाल अपने आप को, होश में आ रसाल। ठाकुर साहब कभी लौट कर ना आवेंगे। जीजी को सुख उजाड़कर आपको मरना भरे हुए, जो हरी गृहस्थी उजाड़ने आप पट्टे चली आई। रसाल, क्या कह रही है तू चोरी? मैं थारी गृहस्थी उजाड़ू? अरे मारी लाडो, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब थारी खुशी के लिए किया लाडो। जब आपको सचमुच मारे सुख को ध्यान हो तो ना, तो आप जीजी को गांव में सताती ना। आपके कारण मारे को जीजी को अट्ठे लाड़ो पड़े, ये जानते हुए भी कि ठाकुर साहब जीजी से नफरत करे। मैं जीजी वास्ते ठाकुर साहब से लड़ती और हमारे ठाकुर साहब हमारे से गुस्सा होकर अट्ठे से चले जाते। माँ, आपके कारण मारे और मारे बीत के बीच में झगड़ा हुआ। रसाल, ये बात ना है। मारे को आपके झूठे प्रेम की कोई दरकार ना है, कोई जरूरत ना है मारे को आपकी झूठी हमदर्दी की। मारे को पूरा विश्वास है
अरे ठाकुर साहब जरूर आवेंगे, मैं राह देखूंगी उनकी, आवेंगे। मैं तुझे कैसे समझाऊं रसाल? भारे को आपकी कोई बात ना सुननी, आप जाओ अट्ठे से, एकली छोड़ दो मारे को। रसाल मुझसे बाबिसा की हालत नहीं देखी जाती। बेचारी ने घणो सदमो लाग्यो है, कैसे संभालेगी अपने आप को? और रणवीर तो अपना रही हो, रसाल के पेट में पल रहे हो बच्चों ही अब रणवीर की आखिरी निशानी है। उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रसाल के ऐसी हालात में रसाल और उसके बच्चे को कुछ भी हो सके है। हाँ मासा, ऐसी नाजुक हालत में रसाल ये सदमों सहन नहीं कर पावेगी। इसी वास्ते अपने लगे हैं कि ये सुहाग उतराई की रस्म हम बाद में करेंगे। रसाल की ऐसी हालत में उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती करना ठीक ना होगा। ठाकुर साहब, मासा ठीक कहे है, समय हर घाव को भरते हुए है। भगत के साथ साथ रसाल भी सच को सामने कर लेवेगी। सुहाग उतराई बाद में कर देवे तो ठीक होगा। यही सही रहेगा। ठीक है चंचल, ये रुद्राणियों से कह दो कि हम ये रस्म फिर कर लेंगे। ये आप ये बोल रहे हो ठाकुर साहब? अगर बीन के मरने के बाद उसकी विधवा एक दिन भी सुहागन रहे तो बीन को अपमान होते। इस रसाल ने तो हमारे रणवीर को एक दिन भी चैन से न चीड़े दिया। अब कम से कम मरने के बाद तो बेचारे रणवीर की आत्मा को शांति मिलने दो। हाँ भाई साहब, रणवीर वैसे भी इस रसाल के कारण घणो परेशान था, पर बस अब रसाल वही करेगी जो रणवीर के वास्ते ठीक हो। पर रणवीर की आत्मा को अपमान में और न सहन करूंगी। रसाल ने रणवीर की बीननी होने का कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। समझ साहब, आप जे चाहो वही होएगा। बारिशोरी रसाल ने अपनी नासमझी में खड़ी गलतियां की है। ना समझी ना जिद में। चंचल, मारी चोरी ने माफ कर दो। अब ऐसा कुछ ना होएगा। मैं अपने विश्वास दिलावा हूं कि रसाल की सुहाग उतराई होएगी, और वो भी आज ही। राहत
तकत मोरी अखियां सुनी तो आंसू सूख गए मोर साजन। ठाकुर साहब वापस आ जाएंगे बापू। और मर गए कि रसाल, बेटा जो होया है उससे तो जितना जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही अच्छा होएगा सबके लिए। मैं जानू कि इतना आसान ना है थारे लिए। जरा सोच बेटा, थारी तरह सारे घर वाले भी तो कितने दुखी है। अरे अरे बेटा खोया है उन्होंने अपना। कुछ ना हुआ है उन्हें। मैं कैसे समझाऊं आपको बापू? वो बस हमारे से थोड़े नाराज है। पर वो आ जाएंगे। वो जाने कि मैं और होने वाला बच्चा दोनों उनको इंतजार कर रहे हैं। वो आ जाएंगे। होश में आ रसाल, होश में आ। अरे जीते जी मत मार अपने आप को। चल नीचे सब लोग थारी बाट देख रहे। सुहाग उतराई की रस्म पूरी करनी है। क्यों आप बार बार एक ही बात और आ रहे हो? सुहागण हूं मैं, सुना आपने? सुहागण हूं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं ना मानूंगी, ना मानूंगी मैं। ये ऐसे ना मानेगी। ले चलो इसे यहां से। आयो तुम लोग अट्ठे। ना छोड़ो मारी को, कहीं ना जाए मारी को, कहीं ना जाए मारी को। छोड़ो छोड़ो मारी को, छोड़ दो। छोड़ो मारी को, कट्ठे लेकर जा रहे बापू। छोड़ दो मारी को, नहीं जाना मारी, जाने दो मारी को, छोड़ दो। पूरी कट्ठे लेकर जा रहे हो आप लोग मारी को। छोड़ दो मारी को, कट्ठे लेकर जा रहे हो, छोड़ दो। छोड़ो मारी को, नहीं सब ये छोड़ दो मारी को, जाने दो मारी को। मैं सुहागण हूं, छोड़ दो मारी को। मैं विधवा ना हूं, छोड़ दो मारी को, छोड़ दो। अरे पाप लगेगा तुम सबने, छोड़ दो मारी को, छोड़ दो। कैसा हाथ तो लगाओ मारी को, कैसा देख सुहागण हूं, मैं विधवा ना हूं। कैसा हाथ तो लगाओ मारी को। बींदनी संभालो, बेगी तो सब सबकी खबर लेवेगी। बींदनी संभालो, छोड़ दो मारी को, जाने दो मारी को। मैं सुहागण हूं, कैसा छोड़ दो। बींदनी संभालो, छोड़ दो मारी को, छोड़ दो मारी को। मैं सुहागण हूं, छोड़ दो मारी को। मारी को विधवा ना बनो, कैसा छोड़ दो मारी को, जाने दो छोड़ दो। जीजी हो जीजी,
तो सिर्फ नाम की बड़ी हो। अरे सिर्फ इतना सा तो कट गया है और बच्चों की तरह रो रही हो। ये तो अच्छा है कि मैं हूं अठे आपको ध्यान रखने वास्ते, वरना आप तो अपनी उंगली पकड़कर घाव को देखती रहती और रोती रहती। न जाने के होवे को आपको मारे बिना। लाओ, तू जीवन भर थोड़ी ना आवेगी, हमारे जख्मों पर मरहम लगा ले। क्यों ना आऊंगी, जरूर आऊंगी। आप सिर्फ मारे को आवाज दे दें, याद कर लेना मारे। आपके पास आ जाओ, आपके पास आ जाओ। आप सिर्फ मारे को आवाज दे दें, याद कर लेना मारे। आपके पास आ जाओ। आज के बाद तुम निसार के पास नजर नहीं आओगे और ना ही तुम उसे फोन करोगे, समझी तुम? मैं थारे को कभी याद न करूंगी रसा, मैं थारे को कभी याद न करूंगी रसा, कभी न। बेटी, जीवन में बिना सोचे समझे कभी कोई प्रण नहीं लेना। ये दुनिया भगवान की मर्जी से ही चलती है। हम कौन होते हैं दृढ़ निश्चय करके उनकी मर्जी का अनादर करने वाले? सृष्टि का रचयिता सृष्टि चलाना भी जानता है, और उनकी ये माया हम समझ नहीं पाते। क्या पता तुम जिस राह को त्याग करके जाने का प्रण कर रही हो, भगवान तुम्हें फिर से एक बार उसी राह पर खड़ा कर दे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गुरुजी, एक लकड़हारा अपने आश्रम में किसी घायल व्यक्ति को लेकर आया हुआ है। उसकी हालत बहुत गंभीर है गुरुजी, जल्दी चलिए गुरुजी। चलो। गुरुजी नमस्कार, मैं ननकू ये घाटी के पास वाले गांव में रहता हूँ। कल जब मैं लकड़ियां तोड़कर घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि खून में लथपथ ये नदी के किनारे पड़ा हुआ था। मुझे लगता है शायद इसको बहुत बुरी तरह से किसी ने पीटा है। भगवान इसकी रक्षा करो। भज गोविंदम भज गोविंदम। गुरुजी, मैंने मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया इसे। चिंता मत करो, तुम इसे भगवान की शरण में लाए हो, अब भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम। बेटी, मरीज के लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओ। गुरुजी, ये बच तो जाएगा ना? बचना तो इसके भाग्य में लिखा है, इसलिए भगवान ने इसकी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। चिंता मत करो, होश में आते ही ये खतरे से बाहर हो जाएगा। सत्यव्रत, जी गुरुजी। जाकर हल्दी का लेप बना लो। जी। लाओ बहन, इसे मुझे दे दो। आओ बहन, मरीज के लिए हल्दी का लेप बनाते हैं। बाहर की हवा इसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, इसे अंदर ले चलो। चलो।
इस हल्दी के साथ थोड़ी सी जड़ी बूटी भी पीस लो। सत्यव्रत किसी अच्छे घराने का लगता है। किसी ने इसे बेरहमी से मारा है। इसका होश में आना बहुत जरूरी है। गुरुजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इनके इलाज में कोई कमी नहीं रखेंगे। रुक्मी, ले आई दवा? मेरे पास दे दो। सत्यव्रत, ये दवाई इसके जख्मों पर लगा देना। इसके असर से इसको जरूर होश आ जाएगा। लगा दो। गुरुजी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जरूर ठीक हो जाएंगे। तुम जाकर सेवा में ध्यान दो। जी। ओहो, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है कि आपने फोन भी बंद कर रखी हो? बात कहूं ठाकुर साहब, आप भी हर बीन की तरह हमारे से डरने लगे हो ना। अब मैंने आपसे जो भी कहे हो, जो आपने गलत लागे तो आप हमारे कान खींच लेना बस। अरे पर हमारे को फोन तो करो। जानो ठाकुर साहब, आपके मारे से नाराज रहने से घर वाले मारे को बहुत सता रहे। अब आप जल्दी आ जाओ और बता दो सबने कि आपकी बींदड़ी की कोई गलती ना है। अब मैंने आपसे जो भी कहे हो वो तो हम दोनों का मामला है ना? अच्छा चल, मैं अपना कान पकड़ू। अब आप ही जाओ ठाकुर साहब, आप जानो हो ना, आपके बिना हमारे को चैन। कैसे कपड़े पहन रखे मैंने? अरे ठाकुर साहब को तो ऐसा फीको रंग बिल्कुल पसंद ना। अरे बावड़ी हो गई है तू, जो ये ऐसे कपड़े पहनकर बैठी है। एक काम करो, उनके आने से पहले मैं तैयार हो जाती, फिर जब वो आवेंगे हरे को देखेंगे तो उनको गुस्सा खत्म हो जाएगा। समझन साहब, हमारी छोरी का ख्याल रखना, उसे थोड़ा सा समय दे दो, वो भी सच्चाई ने मान के जीने की आदत डाल लेवे। अच्छा, अब हम चले, दादी से आज्ञा दे। रसाल, तू इतना सचावर के कटी जा रही? ताईसा, कि आपने कभी ताया सा के नाराज होने पर सच सवर कर उनके वास्ते उनकी मनपसंद की खाने की चीजें ना बनाई है? मैं ठाकुर साहब को खुश करने वास्ते उनकी मनपसंद को गाजर को हलवो बनाने जा रही हूँ। आप देख लेना, वो तुम्हारे हाथ को गाजर को हलवो खाएंगे ना, उनको सारो गुस्सा खत्म हो जाएगा। ताई साहब, उनके आने को समय हो गया है, मारे को भंडारे में जाकर हलवो बनाने दो, वरना वो फिर मारे से नाराज हो जाएंगे और मारे को उन्हें खुश करने को मौका ना मिलेगा। रुक जा रसाल, अब मैं थारे पागलपन की वजह से इस हवेली में और कोई अपशकुन ना होने दूंगी।
जिसके लिए तू इतना सच सवर रही है वो अब इस दुनिया में ना है। तू रणवीर की विधवा है और तू इस तरह हमारे भतीजे रणवीर का अपमान ना कर सके है। देख रहे हैं आप सब लोग, अभी तक रणवीर की आत्मा को शांति भी ना मिली है और ये उसके लिए गाजर का हलवा बनाने जा रही है। देख रहे हैं आप लोग क्या कर रही है आपकी छोरी। अरे इसी से बात कर कर आखिरी बार मारो छोरो, नाराज होकर चले गए हो हमेशा के लिए। अब काहे कर रही है ये नाटक? मान मर्यादा का भंग करके मारे छोरे की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। छोरी, अरे तू काहे ऐसी हरकत कर रही है? जा जाके कपड़े बदल। अरे जाना छोरी। माँ, आप क्या बोल रही हो? मारे को कुछ समझ में ना आ रही है। अरे ऐसा क्या करने जा रही हूँ कि कोई मारे से नाराज हो रहे हो तो कोई गुस्सा हो रहे हो है। और आप लोग भी सुनो, हमारे ठाकुर साहब वास्ते काम करने से आप लोग मारे को ना रोक सको, वरना उनके आते ही मैं उनसे शिकायत कर दूंगी और जो उन्होंने आप लोगों पर गुस्सा किया तो वो हमारी जिम्मेदारी ना है। थारे पर पागलपन सवार है, पर इसका मतलब ये ना है कि हम सब भी रस्में भूल जाएं। चल अपने कमरे। ताई साहब क्या कर रही हो? छोड़ो गाड़ी को। ताई साहब, ताई साहब छोड़िए इन्हें, मैं भाभी साहब को उनके कमरे तक लेकर जाती हूँ। चलिए भाभी साहब। मुमल, तू भी बताना अपने भाई साहब। ताई साहब की वजह से मैं उनके वास्ते गाजर को हलवा ना बना पाई। हाँ हाँ भाभी साहब, मैं भाई साहब को बोल दूंगी। आप चलिए अपने कमरे में। चलिए भाभी साहब। कैसे संभालेगी ये फूल सी बच्ची अपने आप को? ठाकुर साहब, रसाल की जो हालत है, मन लागे है कि उसे अपने साथ गांव लेकर के जाए। या रहेगी तो। संदीसा, आप रसाल ने अपने घर ले जाने की बात करो। आप ऐसा सोच भी कैसे सको? अरे आप लोग कहीं भूल गए कि रसाल की कोख में सवेली का वारिस पड़ रहा है। एक रसाल के पागलपन की वजह से हम रणवीर की होने वाली आखिरी निशानी को भी खो देंगे। चंचल ठीक कह रही है। पर ठाकुर साहब, ये समदरसा की बात सही है जी, आप समझ काहे नहीं रहे। वैसे भी रसाल को विधवा के रूप में देख के गांव वाले कई सवाल उठाएंगे। उन्हें तो अभी तक ये नहीं मालूम ना है कि रसाल हवेली की बींदड़ी है। हम उसे यहाँ से ना ले जा सके हैं जी। आप चलो। आज्ञा दो ठाकुर साहब। आओ मासा, आओ। जीजी, काहे रोक लिया आपने रसाल को? आप भी तो चाहो कि ये दोनों बहनें इस हवेली से चली जावे, फिर रसाल को क्यों रोक लियो? एक बात मत भूलना कि रसाल कहीं भी चली जाए, उसका होने वाला बच्चा उसके साथ जाएगा। और अठे रसाल हमारी आंखों के सामने रहेगी, तभी तो मैं रणवीर की आखिरी निशानी को मिटा सकूं। और जैसे ही रसाल का गर्भपात हो जाएगा, फिर देखना मैं सबसे कह के रसाल को भी रुक्मी की तरह इस हवेली से बाहर फेंकवा दूंगी। वाह जीजी, समझो आप घणी दूर की सोचो।
गुरुजी, भज गोविंद। गुरुजी, उस बेहोश आदमी ने होश आ गया? जख्म भर रहे हैं, जड़ी बूटी का असर होते दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुमने क्या फैसला किया है? गुरुजी, मैं अठे मठ में ही रहकर मठ की सेवा करना चाहूंगी। इस मठ से जुड़ने के लिए संसार के सभी मोह माया त्यागने पड़ते हैं, इसलिए सांसारिक दुखों से घबराकर भागो मत, उसका सामना करो, समाधान भी अवश्य होगा। वैसे भी हमारा मठ एक जगह स्थित नहीं होता। 10-15 दिन डेरा डाला, फिर किसी और गांव, किसी और शहर। हमारा मकसद दुखियारों को साथ लेकर अपनी तादाद बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुखियारों की सेवा करना, उनका सही मार्गदर्शन करवाना है। और जो दुनिया के सारे रास्ते छोड़कर, मोह माया त्याग कर सेवा की भावना से यहां आता है, वही इस मठ का सेवक बन सकता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन संसार का नियम है, भगवान का वरदान है। उसे बिना किसी ठोस वजह से ठुकरा देना ना भगवान का अपमान है। और उस अपमान से मुक्ति पाने के लिए इस मठ के सदस्य को सारा जीवन भगवान की सेवा में लगाकर क्षमा मांगते रहना होता है। भगवान के साथ साथ दुखियारों की सेवा में जीवन अर्पित करना होता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी करने का मतलब पछताना होता है। तो मठ के दूसरी जगह जाने से पहले अपने लिए रास्ता चुन लो कि तुम्हें किस तरह यहां जीवन अर्पित करना है, या फिर उस दुनिया में लौट जाना है जिसे तुम नफरत समझकर छोड़ देना चाहती हो। क्या पता वो प्यार ही रहा हो जिसे पहचानने में तुमने भूल कर दी हो। सोच लो, इस मठ के किसी और जगह कूच करने से पहले अपना इरादा पक्का कर लो। तब तक तुम मठ के सभी लोगों को देखो कि वो किस तरह मठ की और मठ में आने वाले लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये देखो बेटा, इस बांस की काठी को पहले इस चिपकाने वाले घोल में डुबोते हैं और फिर इसे चंदन के पाउडर में घुमाते हैं, और जब ये सूख जाए ना तो इसे आश्रम के नाम वाले कागज में पैक करके लपेट देते हैं। और वो देखो, वो लोग प्रसाद पैक कर रहे हैं, और वो शारदा माई हैं। जड़ी बूटी का बड़ा ज्ञान है उन्हें। दवाई के साथ लोबान भी अपने हाथों से ही बनाती है वो, जिसके धुएं से ना सिर्फ घर में शुद्धता होती है बल्कि हमारे शरीर के रोग का भी इलाज होता है। और फिर हमारे मठ की आर्थिक सहायता भी इन्हीं से मिलती है। अब तुम्हें भी मठ के आर्थिक योगदान के लिए कुछ काम करना होगा। बताओ तुम क्या कर पाओगी? ये लोग मिट्टी का दिया और कुल्हड़ बना रहे हैं। तुम्हें आता है कुछ मिट्टी से बनाना? प्रीत घनी दुखदाई
रुक्मिणी, 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 तुम्हारे हाथ में तो भगवान की कितनी बड़ी देन है। कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने कान्हा की। हमारे इस पूरे मठ में किसी में ये हुनर नहीं है। कई बार हम सब ने कोशिश की कि कान्हा की मूर्ति बनाए, पर नहीं बना पाए। तुम्हें नहीं मालूम रुक्मिणी, इन मूर्तियों को बेचकर तुम इस मठ के लिए कितना आर्थिक लाभ दिला सकती हो। तुम मठ के दूसरी जगह जाने से पहले अपने लिए रास्ता चुन कि तुम्हें किस तरह यहां जीवन अर्पित करना। गुरुजी, हमारे को मार्ग मिल गया है। कान्हा की मूर्ति बनाकर मैं मठ में और मठ में आने वाले लोगों की सेवा कर सकूं। कान्हा ने हमारे को मार्ग दिखा दिया है गुरुजी। अति सुंदर। तुमने कैसे बनाई इतनी सुंदर मूर्ति? मिट्टी से खेलते खेलते ही बड़ी हुई हूँ गुरुजी। खिलौने बनाते बनाते कब कान्हा की मूर्तियां बनाने लग गई, ये हमारे को भी ना मालूम हुआ। जीविका चलाने वास्ते शायद भगवान जी की यही मर्जी रही होगी। पर अब मैं मठ के वास्ते कान्हा की मूर्तियां बनाकर सेवा करना चाहूंगी। हमारे को अठे हमेशा वास्ते रहने का आशीर्वाद दे दो गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, वो बेहोश आदमी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती दिख रही है। ये औषधि का असर तो हो रहा था, उसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल कर देखते हैं, आओ। आइए गुरुजी। बेचारे की ऐसी हालत बहुत देर से हो रही है। इस बेहोशी की हालत में इसके मस्तिष्क में वो हालात चल रहे होंगे जब इसके ऊपर हमला करने वाले का इसने सामना किया होगा। अगर इसे होश आ जाए तो पता चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ था। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। किसने किया? आंखें खोलिए ना। गुरुजी, गुरुजी ने होश में लाइए ना। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हम देख रहे हैं इसे। तुम जाकर श्रद्धा माई से वो जड़ी बूटी ले आओ। वो कागज है ना, वो ले जाओ।
ठीक हो जाएगा ये। कल तक इसे होश आ जाना चाहिए। कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि इन्हें जल्दी होश आए। जिस तरह तुम इसके लिए लेप लेके आई, ऐसा तो कोई अपने के लिए ही करता है। ऐसा क्या किया मैंने गुरुजी? अपने पैर को देखो, खून बह रहा है। किसी दुखियारे की सेवा तो अपनों से बढ़कर करनी चाहिए ना। तुम ठीक कह रही हो। इस मठ में रहने वालों की यही भावना होनी चाहिए। पहले तुम जाकर अपने पैर को दवाई लगा लो, जाओ। रसाल और ठाकुर साहब की खुशी वास्ते संसार त्याग करने की थी। मेरे वो सब कैसे हो गया? आप घर जाते ही उस फाइल को जरूर पढ़ना ठाकुर साहब। आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ है। हमारे वास्ते ना सही, अपने स्वर्गवासी पिता के वास्ते वो फाइल जरूर देखता ठाकुर साहब। आखिरी बार मैंने ठाकुर साहब से वो फाइल देखने को कहा था। तो ऐसा तो नहीं कि ठाकुर साहब ने वो फाइल देखी हो और उनकी और दीप सिंह की कोई बात हुई हो और दीप सिंह ने ठाकुर साहब को रसाल का क्या हाल हो रहा होगा? रसाल पर क्या बीतरी होगी? अरे समझ में ना आ रहा है कि क्यों आप लोग बार बार मारे को ऐसे कपड़े पहना रहे हो। अरे आप लोग जानो कि हमारे ठाकुर साहब हमारे को ऐसे कपड़ों में देखना पसंद ना करेंगे। बींदड़ी, अपने आप को इस बुढ़ावे से बाहर निकाल, सच्चाई का सामना करने की कोशिश कर बेटा। हाँ भाभी साहब, भाई साहब के चले जाने से सारा घर दुखी है, लेकिन आप इस बात को कब तक छुटला कर जी पाएंगी? इस झूठी उम्मीद से बाहर निकल आइए कि भाई साहब कभी वापस। थारे को क्या लागे कि मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हो गई हूँ। देख, जो थारे भाई साहब वापस ना आए ना तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अरे भला ये भी कोई बात हुई नाराज होने की? जीजी को उनको अधिकार दिलाने वास्ते जो मैंने ठाकुर साहब को कुछ कह दियो तो वो इतना नाराज हो जाएंगे। वो खुद इंसाफ पसंद इंसान है, वो नाइंसाफी कैसे कर सके? भाभी साहब, भाई साहब आपके अलावा किसी और को अपनी बींदड़ी की जगह देकर आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। नहीं होंगी दुखी मैं, पर ये सारी बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रही हूँ? आने दो मारे ठाकुर साहब को, उन्हीं से कहूंगी। अब आप लोग मारे को अकेला छोड़ दो, वरना वो आ गए तो मारे से कहेंगे कि मारा इंतजार ना कर सकती थी, जो हमारी बड़ी तायसा और हमारी बहन से हमारी शिकायत करने लग गई। मोहित बेटा, हमारे परिवार में इतना बड़ो हादसा हो गया, हमारा रणवीर ना रहे, पर थारे माता पिता ना आया। कहीं हमसे कोई
भूल तो ना हो गई कि जिसके कारण वो हमसे नाराज है? नहीं था ऐसा। वो लोग आ रहे थे, लेकिन वो डर रहे थे कि इस समय क्या बोले, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि आप शोक बिनाई पे आ जाइएगा। माफ करना बेटा, ऐसे समय में तरह तरह के ख्याल आ जावे कि कहीं हमसे कोई भूल तो ना हो गई हो, क्योंकि थारे और मोमल की शादी के बाद मैं कभी उनसे मिलने भी नहीं गया। रणवीर के रहते हुए मैं निश्चिंत था कि वो सारी जिम्मेदारियां और सारी रस्में एक जिम्मेदार बेटे की तरह निभा रहा होगा। अब वो ना रहे हो तो ये फर्ज मन ने खुद पूरा करना पड़ेगा। दीप बेटा, जरा फोन तो लगा मोमल के सास ससुर को और हमारी उनसे बात करवा। हाँ पापा साहब। भाई साहब आप फोन मत कीजिए, मैं वैसे भी कल घर जा रहा हूं, मैं खुद उन्हें यहाँ आने के लिए कहूंगा। हाँ ताया सा, फिलहाल भाभी सा का सदमे से निकलना बहुत जरूरी है। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि भाई साहब अब नहीं रहे। हाँ पापा साहब, रणवीर के शोक बिनाई से पहले रसाल का ठीक होना जरूरी है। क्या जरूरी है? और ये किसकी शोक बिनाई की बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा ये लोग तो नादानी कर सके, पर आप तो बड़े हो ना इस घर के। आप कह दो सबने कि हमारे ठाकुर साहब के बारे में ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें। कुछ ना हुआ है उन्हें, वो आवेंगे, जरूर आवेंगे। ताया साहब, आपके भतीजे सिर्फ हमारे से नाराज है, और जब वो आवेंगे तो मैं उनसे मांग लूंगी माफी। ताया साहब, आप चुप क्यों हो? आप सब लोग हमारी बात तो ना मानो ना, पर ताया साहब को हुक्म तो आप लोगों को मारना ही होगा। हमारे ठाकुर साहब को कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है उन्हें। दीप, ढूंढ ला उस डकैत को जिसने हमारे रणवीर की जान ली है। मैं खुद मारूंगा उसे अपने हाथ से, जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। ढूंढ निकाल उसे। जी पापा साहब। अरे क्या बात है भांजे, तू तो बोतल से ही शुरू हो गयो। अब थारी परेशानी की है? रणवीर और कौन? क्या? रणवीर वापस लौट आयो के? पापा साहब ने हुक्म दिया कि मैं रणवीर के हत्यारे को ढूंढ निकालूं। अरे भांजे, जैसे मेघ सिंह का फर्जी हत्यारा तूने पापा साहब के सामने खड़ा कर दिया था, वैसे ही रणवीर का फर्जी हत्यारा खड़ा कर दे। अरे पापा साहब ने कहा है कि रणवीर के हत्यारे को अपने हाथों से मारेंगे। पापा साहब मारे, लेकिन मरने के बाद भी उस रणवीर की फिक्र उन्हें। इस टेंशन में तू कोई गलत कदम मत उठाना दी। अरे थारे पापा साहब ने कहा, तूने सुना, अब भूल जा उस बात को। क्यों सुमे, मैंने ठीक कहा ना? आप क्या बोली जीजी? क्यों, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? जीजी वो आपके बोलने से पहले ही मैं अपने ही दिमाग में, सॉरी जीजी, मैं कुछ और सोच रहे तो। क्यों, ज्यादा पी लिए तूने? आप पीने की बात कर रही हो जीजी? मैं तो जो पी हुई वही उतर गई है। अरे दिमाग में सब उलझन हो रही है। अरे क्या बोल रहे हो मामा साहब? पहले ही पापा साहब की बात से परेशान हूं, उसके ऊपर से आप मारे को डरा रहे हो। सुबेर, तू क्या बोलना चाहता है? जीजी रुक्मी गायब है, पर जिंदा तो है। पर रणवीर को तो भांजे ने मार के नदी में गिरा दिया था। अब उसकी लाश भी नहीं मिली है जीजी। अरे पुलिस वालों को कोर्ट तो मिले, तो लाश नदी के मगरमच्छ ने खा लिया होगा। हमारे को लगे दीप सही कह रहा है। जीजी, रुक्मी मिले ना मिले, पर रणवीर ना है, इस बात को पक्को पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी आके सामने खड़े हो जाएगा। अरे क्या बोले जा रहा है तू? जीजी वह नदी 3 गांव से निकले है।
भांजे किससे फोन कर रहा है? अपने आदमियों को। अरे दीप पागल हो गया है कि ये राज हम तीनों के अलावा किसी और को पता ना चलना चाहिए। माँ साहब फिक्र मत करो, पहले सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे राज, कटे तू? अच्छा हमारी बात सुन, वो नदी के किनारे जो 3 गांव पड़े हैं, वट्टे जाके पता लगा कि हमारा भाई वट्टे तो नहीं है। वो क्या है कि उसे लेकर घर में सारे परेशान हैं। 3 गांव छान के सुबह तक मारे को फोन करके बताना तू, जल्दी। क्यों, मैंने कुछ गलत बोलियो? ना ना भांजे, एकदम 16 आने सही बात की है तने। ला अब यह बोतल मने दे, एक चैन की घूंट में भी लगा लो। रणबीर, उस रसाल के कारण हम सबसे दूर चलो गए हो। मासा संभालिए अपने आप को। भाईसा और भाभीसा के बीच जो कहा सुनी हुई, उसका ये तो नतीजा नहीं निकाल सकते ना कि भाभीसा ही जिम्मेदार है कि इस पति पत्नी के बीच कहा सुनी नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बीच प्यार ना हो। भाईसा की कमी तो हमें हमेशा खलती रहेगी, मगर भाभीसा को भाईसा के बिना ये पहाड़ जैसी जिंदगी जीनी है। उनका दुख भी तो समझने की कोशिश करिए मासा। बस मूमल, मारे को थारी कोई बात ना सुननी है। अरे पता नहीं किस घड़ी में, किस मनहूस घड़ी में इन दोनों बहनों से रिश्तों जोड़ना पड़ो। अरे एक बहन ने कदम कदम पर रणबीर ने धोखा दियो, और दूजी अपनी चिच्ची को इंसाफ दिलाने की जिद को लेकर मारे रणबीर को मारे से दूर कर दिया। और तू कहे मैं उसे माफ कर दूं? मासा, भाभीसा को दोष देने के बजाय उनकी हालत के बारे में सोचिए, उनके होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए जो मेरे भाईसा की निशानी है। अगर भाभीसा को सच्चाई का सामना नहीं कराया गया तो वो पागल भी हो सकती है, और ऐसे में आपका पोता मासा उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। और मासा, आप ये क्यों भूल रही हैं कि कहीं भाईसा ही आपके पोते के रूप में हमारे पास वापस आ रहे हैं? क्या आप भाईसा से भी नफरत करेंगी मासा? भाभीसा को माफ कर दो मासा, वो सच्चाई नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन आप तो समझने की कोशिश कीजिए। आपके सहयोग के बिना वो अकेली पड़ जाएंगी मासा। नहीं छोरी, मैं रसाल ने कभी माफ ना करूंगी। जरूर बटे हवेली में किसी को भी ना मालूम होगा कि ठाकुर साहब के साथ क्या हुआ है। अगर मालूम होता तो कोई ना कोई उन्हें ढूंढने तो जरूर आता। कहीं ऐसा तो ना है कि ठाकुर साहब घर में सबको बोलकर गए हों कि वो बाहर जा रहे हैं, और घर में सभी लोग इनके लौटने की राह देख रहे हो। हे भगवान, क्या करूं मैं? हवेली फोन कैसे करूं? जब से तुमने उस घायल को देखा है, तब से मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान होता देख रहा हूं। परेशानी की तो बात ही है ना गुरुजी। जिस तरह वो घायल हुए, ऐसा लागे है किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश में उन्हें मारकर नदी में फेंका है। न जाने उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। बस यही सब बातें सोचकर परेशानी हो रही है। अच्छा लगा तुम्हें किसी पराये के लिए परेशान होते देखकर। हमारे मठ में रहकर सेवा की यही भावना होनी चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगा जो तुमने कहा, किसी ने इसकी जान लेने की ठान कर हमला किया है।
इसलिए इसे होश आने तक हम किसी को खबर नहीं कर रहे, यहां तक कि यहां के पुलिस को भी नहीं। एक बार उसे होश आ जाए तो वो खुद फैसला लेगा कि उसे पुलिस के पास जाना है या अपने घर वालों के पास। उसे होश आए बगैर कोई भी कदम उठाना उसके हित में ना होगा। उसे होश जरूर आएगा, तुम कोई फिक्र मत करो। बस उसकी सेवा करते रहो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। आपकी बातें सुनकर भारे को भी थोड़ी राहत मिली है। जो आप कह रहे हैं शायद वही सही है उस आदमी वास्ते। भज गोविंदम, भज गोविंदम। गुरुजी ने किसी को भी ना बताने की बात कहकर मारे को राहत दी है। मारे को भी इस समय हवेली फोन करके किसी को ना बताना चाहिए। ठाकुर साहब होश में आ जावे तो फिर वही फैसला करेंगे। पर रसाल, उसका जानना भी तो जरूरी है। कैसे बताऊं कि ठाकुर साहब ठीक है और बहुत जल्दी थारे पास आ जाएंगे। बस इसके अलावा और कुछ ना बोलना चाहूं हूं मैं। पर कैसे करूं रसाल ने फोन? अरे ये तो हमारा भाणजा को फोन है। साइलेंट पे करके सोना चाहिए था ना यार। खुद तो देखो घोड़े बेच के सो रहा है, हमारे को डिस्टर्ब करे। हेलो, अरे हमारा भाणजा तो घोड़े बेच के सो रहा है भैया। ये अरे क्या खबर सुना रही हो तू? हाँ कहीं कह रही हो? ठीक है, आभार भाणजे को उठाओ, आभार उठाओ। भाणजे उठ। क्या हो गया? भाणजे, रणवीर जिंदा है। सुबह सुबह की बात करूं मौसम? कि मैं अभी भी सपने में हूं क्या? अरे जिस आदमी को तेने भेजा था ना रणवीर का पता लगाने, अरे उस आदमी ने बताया फोन करके कि 2 दिन पहले किसी लकड़हारे ने एक जख्मी आदमी को नदी में से निकाल कर ले गया है। 2 दिन पहले तो मैंने रणवीर को मार दिया था, मार के उसे नदी में फेंका था। चलो मामा साहब, उस लकड़हारे के घर चलते हैं, चलो। अरे भाणजे, उस आदमी ने बताया कि वो लकड़हारा किस गांव का था, कहां था, कुछ पता नहीं।